तो यहाँ पे जो प्राइसेस लिखी है 10,000 मतलब ये 600 रुपये का हो गया। तो वहाँ पे जाके ये वाला कार्ड ले लेना। यहाँ पे बियर जो है वो बियर कुछ 2000 वॉट की मिलती है। हे गाइस, तो स्वागत करता हूँ मैं आपका एक नई वीडियो में साउथ कोरिया से। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको साउथ कोरिया घूमने के लिए आना है तो आपको साउथ कोरिया कितना महंगा पड़ेगा, कितना बजट लेके आपको चलना पड़ेगा अगर आपको 7 दिन की साउथ कोरिया की ट्रिप करनी है। तो क्योंकि मेरा आज 5वां दिन है यहाँ पे, तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्या खर्चा कितना होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़्लाइट टिकट्स की। तो जो फ़्लाइट टिकट्स होती है वो इंडिया से साउथ कोरिया की अराउंड 10,000 के आसपास होती है। मुझे कुछ 11,000 में पड़ी थी, प्लस मैंने 3,000 का लगेज कराया था 25 kg का, तो टोटल मुझे कुछ 14,000 में ये फ़्लाइट पड़ी थी। बट अगर आप ये फ़्लाइट जो है वो 3 महीने पहले कराओ तो ये आपको और सस्ती पड़ सकती है। और फ़्लाइट बुक करने के लिए आप स्काई स्कैनर या तो cheapflight.com का यूज़ कर सकते हो। आपको साउथ कोरिया में ऐसे आर्मी की यूनिफॉर्म में लोग मिल जाएंगे हर जगह पे। इन लोगों का होता ये है कि जब ये 18 साल के होते हैं उसके बाद हम लोगों को कंपलसरी 2 से 3 साल की ट्रेनिंग करनी पड़ती है। तो जैसे हम स्कूल जाके आते हैं वैसे ये लोग भी अपनी आर्मी की ट्रेनिंग ख़त्म करके वापस घर जाते हैं हर रोज़। इनको कोई फाइटिंग के लिए नहीं जाना होता, बट ऐसे ही इनको ऐसे ही सर्विस देनी पड़ती है अपनी कंट्री के लिए। तो वो फिटनेस वगैरह का होता है इन लोगों का ज़्यादातर। लड़कियों के लिए ये नहीं होता, लड़कियों के लिए वॉलंटरी होता है। अगर लड़कियों को वहाँ पर जाके हेल्प करनी है तो ही उन लोगों के लिए होता है, बट लड़कों के लिए वो चीज़ कंपलसरी है। तो अभी आप लोगों को यहाँ पे सिम कार्ड की भी प्राइस दिखा देता हूँ। तो ये रहा सिम कार्ड, इसकी प्राइस देख सकते हो। 3 दिन के 18,000, 5 दिन के 27,000, 10 दिन के 38,000 वॉट और 30 दिन के 71,000 वॉट। ये अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ आएगा। तो वैसे तो यहाँ पे सिम कार्ड लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कहीं पे भी जाओगे आपको वाईफाई मिल जाएगा यहाँ पे। बट मैंने सिम कार्ड लिया था मेरे तीसरे दिन पे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का जो वाईफाई है वो हर एरिया में अलग अलग वाईफाई है। तो हर 5-10 मिनट में आपको एक नया वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा, उसमें 2-3 मिनट चले जाते हैं। तो इससे अच्छा कन्वीनियंट यही रहेगा कि आप सिम कार्ड ले लो। मैंने जो सिम कार्ड लिया था वो चिंगू करके एक मोबाइल स्टोर है यहाँ पे, तो गूगल पे लिख देना या यहाँ का जो नेवर मैप है उसके अंदर लिख देना, और वहाँ पे जाके आप लोगों को आपको वो वाला सिम कार्ड 20,000 डोंग में पड़ेगा अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ। तो एयरपोर्ट से सबसे पहला खर्चा होता है कि आप कैसे एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल तक पहुंचते हो। तो उसके लिए एयरपोर्ट से आप ट्रेन ले सकते हो, तो उसका अराउंड 4,000 कोरियन वॉन लगता है। मैंने गलती से बस ले ली थी क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था उस दिन, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ा था उस टाइम पे। तो चलो अभी आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ खाने पीने का क्या सीन है। तो यहाँ पे अगर आप नॉन वेज नहीं खाते, अगर आप वेज खाते हो तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिया से ही कुछ खाना लेके आ जाना यहाँ पे, जैसे जो रेडी टू ईट पैकेट होते हैं वो वाले अच्छे रहेंगे यहाँ पर। और क्योंकि मैं चिकन खा लेता हूँ, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि चिकन मिलना इतना ईजी नहीं है। जो मिलता है वो बल्क में मिलता है। तो अगर अकेले खाने जाते हो चिकन यहाँ पे तो बहुत मुश्किल पड़ता है आपको, और महंगा भी पड़ता है। मैं क्या कर रहा हूँ कि जो पिछले 4 दिन थे वो 4 दिन में मैं मैकडोनल्ड्स और KFC जा रहा हूँ यहाँ के। आपको ऐसे रेलवे स्टेशन पे मिल जाएंगे मैकडोनल्ड्स KFC। तो मैं पिछले 4 दिन से बर्गर्स ही खा रहा हूँ। कल मैंने इंडियन फूड खाया था, पर वो इंडियन फूड बहुत महंगा होता है यहाँ पे। कुछ 20,000 कोरियन वॉन पड़ेगा अगर आपको इंडियन फूड खाना है यहाँ पे। तो इंडियन फूड यहाँ पे बहुत महंगा है। 20,000 कोरियन वॉन यहाँ के हो गए अपने हो गए कुछ 1,200 रुपये के आसपास। तो 1,200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे एक टाइम के, अगर आपको इंडियन फूड खाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मैकडोनल्ड्स है उसकी प्राइसेस भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये कुछ प्राइसेस यहाँ पे 5,000 6,000 एक बर्गर का। तो जो इंडिया में प्राइसेस है वही प्राइसेस है यहाँ पर भी बेसिकली। तो अगर आपको यहाँ पे ठीक से खाना पीना खाना है तो एक दिन का 1,000 इंडियन रुपीज़ मान लो, इतना खर्चा तो होगा ही आपका। और मेक श्योर करना कि जहाँ पर भी आप अपना हॉस्टल बुक कर रहे हो वहाँ पे आपका जो ब्रेकफास्ट होता है वो इंक्लूड हो।
तो आपका जो ब्रेकफास्ट का खर्चा है वो बच जाएगा। अभी इसके बाद एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के कितने पैसे लगते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जब आप यहाँ पे आओ तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ऐसे टी मनी करके एक कार्ड होता है, किसी भी कन्वीनियंस स्टोर में मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पे जाके ये वाला कार्ड ले लेना। कुछ 3000 कोरियन वॉन का आता है, मतलब इंडिया के 150 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। इस कार्ड को आप जब चाहे तब रिचार्ज करा सकते हो। इसको आप बस में, ट्रेन में या तो कन्वीनियंस स्टोर में कुछ खाने पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। मेरा रिचार्ज अभी ख़त्म होने वाला है, तो मैं अभी कन्वीनियंस स्टोर में जाके आपको रिचार्ज कैसे कराते हैं वो भी दिखाता हूँ, और कन्वीनियंस स्टोर में जो खाने पीने की प्राइसेस है वो भी मैं आपको वहीं जाके दिखाता हूँ। ये देखो, कोरिया में खाना पीना ऐसा ज़्यादातर मिलेगा आपको जो कि नॉन वेजिटेरियन ही होगा। और प्राइसेस भी देख लो, 10,000 से ऊपर ही है, मतलब इंडिया के 500-600 रुपये से ज़्यादा ही है। तो ये रहा यहाँ का 7-Eleven। यहाँ का 7-Eleven थोड़ा अलग है दूसरी कंट्री के हिसाब से। यहाँ पे एक्चुअली में कैफ़ेज़ होता है 7-Eleven के साथ, तो अंदर से खाना लेके आप खाना गर्म करके यहाँ पे बैठ के खा भी सकते हो। तभी अंदर जाके आप लोगों को प्राइसेस दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या कितने में बिकता है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगी थी कि यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पे कुछ भी इंग्लिश में नहीं लिखा होता। जैसे कि मुझे ये वाले नूडल्स ट्राई करने थे, बट मुझे नहीं पता कि इसके अंदर बीफ है कि नहीं है, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो सारे इन्होंने खुद की लैंग्वेज में लिखे हैं, कोरियन लैंग्वेज में लिखे हैं। इंग्लिश में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे किसी को पूछना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट डाले इन्होंने, तो आप खा सकते हो नहीं खा सकते। और अगर उनको इंग्लिश नहीं आती, कम्युनिकेशन गैप हो गया बीच में, तो फिर आप ना खाने की चीज़ें भी खा लोगे यहाँ पे। तो चलो अब आपको प्राइसेस दिखा देता हूँ। तो ये जो नूडल है वो 1000 वॉन के, 1000 वॉन इंडिया के हिसाब से कुछ 70-80 रुपीज़ हो गए। ये वाला है। यहाँ पे बियर जो है वो बियर कुछ 2000 वॉन की मिलती है। 1000 वॉन मतलब 60 रुपीज़ के आसपास हो जाता है, तो मल्टीप्लाई कर देना उस हिसाब से आप। यहाँ पे ये वाला जो खाना होता है ये सारा नॉनवेज है। यहाँ पे आपको ये ख़रीदना होता है, और वहाँ पे माइक्रोवेव दिया हुआ है आगे, तो माइक्रोवेव में जाके खाना गर्म करो और बाहर जाके आप खा सकते हो उसको। अंडे ये शायद बॉयल अंडे होते हैं। बॉयल अंडों की प्राइस है 2200 के, इंडिया के कुछ हो गए 150 रुपये के आसपास। और ये सारी कॉफ़ीज़ का मैंने जैसे बताया था कि आप जिस हॉस्टल में रुकते हो वहाँ पे ब्रेकफास्ट अगर इंक्लूड होता है, तो ये कॉफ़ीज़ और उन सब में खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको। बट फिर भी अगर आपको ट्राई करना है तो आप यहाँ से कॉफ़ी ले सकते हो। सस्ती है ऐसे तो। आई थिंक ये बनाना मिल्क है। मैं ये लूँगा, ये कुछ 2000 वॉन का है, मतलब 120 रुपये के आसपास शायद। ये वाला भी सब सैंडविचेस, और ये ओनीगिरी, इसको ओनीगिरी कहते हैं। ये राइस का बना होता है, और इसके अंदर भी नॉनवेज होता है। तो वेज तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पे देखने के लिए भी। इज़ दिस बनाना मिल्क? बिल्कुल लाइट। ओके, दिस वन। आई विल हैव दिस वन प्लीज़। तो मैंने वहाँ से ये कुछ बनाना मिल्क लिया है, और जो मेरा कार्ड था उसको मैंने 10,000 का रिचार्ज करा लिया। 10,000 का रिचार्ज मुझे कुछ 2 दिन तक तो चल जाएगा एटलीस्ट यहाँ पर। 10,000 कोरियन वॉन जो कि इंडिया के होते हैं 600 रुपये। तो अब तक तो आपको रफ आइडिया आ गया होगा कि कोरिया में 7 दिन अगर आपको रहना है तो कितना खर्चा होता होगा। और 25,000 आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट हो गई, फिर 14,000 आपका रहने का हो गया, उसके बाद 3,000 यहाँ की पब्लिक फैसिलिटीज़ यूज़ करने के लिए, 7,000 आपका खाना पीना। तो जो टोटल होता है वो एटलीस्ट रफली मान लेना कि इतना खर्चा तो आपका होने ही वाला है। अभी इसमें मैंने शॉपिंग ऐड नहीं की, क्योंकि शॉपिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैं अभी एक मार्केट में आया हूँ, यहाँ पे मैं आपको जो शॉपिंग क्लोथ्स और वो सब होता है उसकी प्राइसेस दिखाऊंगा, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना खर्चा होता है यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए भी। ये देखो यहाँ पे जूते मिल रहे हैं, ये वाले 10,000 वॉन के हैं। 10,000 वॉन मतलब इंडिया के कुछ 600 रुपये। तो एक जोड़ी 600 रुपये में मिलेगी यहाँ से आपको। ये जो मार्केट है इसका नाम है नामद्योन मार्केट, ऐसा कुछ है। जो मेरी पहली वीडियो आपने देखी थी तो मैं यहाँ पर ही आया था। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा टेक्निकली आज लास्ट दिन है यहाँ पे, तो मैं शॉपिंग करने ही आया हूँ और आप लोगों को भी दिखा दूँगा
कि यहाँ पे क्या प्राइसेस है। ये एक्चुअली में यहाँ का सबसे सस्ता मार्केट है। अगर दूसरे मार्केट्स में जाओगे तो इससे डबल प्राइस मिलेगी आपको। तो अगर आपको भी कोई शॉपिंग करनी है या सूवेनियर ख़रीदने हैं तो यहाँ से ख़रीदना। ये देखो अम्ब्रेलास भी कितनी मस्त है इन लोगों की। यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइसेस नहीं लिखी कहीं पर भी। तो जैसे इसको क्या हो गया, तो यहाँ पे जो प्राइसेस लिखी है 10,000 मतलब ये 600 रुपये का हो गया। बट जहाँ पर प्राइसेस नहीं लिखी वहाँ पे जाके आप बार्गेन कर सकते हो। मुझे अभी अभी पता चला जैसे कि ये स्टोर है यहाँ पे प्राइस नहीं लिखी, तो यहाँ पे आप बार्गेन कर सकते हो और उस हिसाब से ख़रीद सकते हो चीज़ों को। बट नॉर्मली जो इंडिया में प्राइसेस होती है वैसे ही प्राइसेस दिख रही है मुझे। तो 10,000 में एक जीन्स का पैंट मतलब 600 रुपये इंडिया के हो गए। और ये 15,000 में ये स्वेटर इन लोगों के मतलब इंडिया के 800 रुपये के आसपास। मनी 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 ओह वॉलेट वॉलेट नो मनी। Many. हाउ मच फॉर वॉलेट? 2,000. 2,000? I'm looking for a wallet for my mom. Oh. तो यहाँ पे ये सारे वॉलेट्स है। मैं सोच रहा हूँ वॉलेट लेके जाऊँ इंडिया में मम्मी के लिए। तो हाउ मच? 5,000. 5,000 लास्ट प्राइस? 5,000. Made in Korea. Made in Korea. 2,500. No? No. Okay. I'll see another one. ये देखो यहाँ पे लंबी लाइन लगी है कुछ खाने के लिए। अच्छा ये पैनकेक है कुछ 2,000 वॉन के। तो चलो गाइस, होपफुली आपको इस वीडियो से इतना आइडिया आ गया होगा कि कोरिया अगर आपको घूमने आना है 1 हफ्ते के लिए तो कितना खर्चा होता होगा। तो अराउंड मान लो 80 से 1 लाख तक तो खर्चा हो जाएगा पर पर्सन के हिसाब से, अगर आपको अच्छे से घूमना है कोरिया। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी जानने को मिला हो या मज़ा आया हो देखकर तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।